दुनिया की सारी कलाएं, सारे हुनर एक तरफ, अब बोलने की कला एक तरफ। अगर आप बोलने की कला सीख गए तो दुनिया की हर जीत, हर कामयाबी हासिल कर लोगे। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे बिजनेस या चाहे जॉब या रिलेशनशिप में हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल जितनी अच्छी होगी आप लाइफ में उतना ही सक्सेसफुल रहेंगे। बहुत से लोग अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, बोलने की कला सीखना चाहते हैं, पर उन्हें समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि अगर इंग्लिश सीख लिया तो बात करना भी सीख लिया। हमारे दिमाग में बहुत गलत चीज़ें डाली गई हैं, जैसे कि आप कम्युनिकेशन स्किल सीखना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश ज़रूर आनी चाहिए, लेकिन इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, और कम्युनिकेशन स्किल एक आर्ट है, एक कला है। ये दोनों बहुत अलग चीज़ हैं। ये कला, ये आर्ट आपको सीखनी पड़ेगी, आपको डेवलप करनी पड़ेगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी मातृभाषा में बोलने की कला को सीखें। हाँ, आप इंग्लिश लैंग्वेज बोलना भी सीख सकते हैं, पर यह ज़रूरी नहीं कि जिससे इंग्लिश लैंग्वेज आती हो उसे बात भी करना आता हो। तो सबसे पहले ये बात अपने माइंड में क्लियर कर लें कि आपको जो भी लैंग्वेज बोलना आता हो आप उसमें ही कम्युनिकेशन स्किल्स सीख सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि डिक्शनरी से इंग्लिश के भारी भरकम शब्द ढूंढ लाते हैं और बात करते वक्त उसे कहीं भी फिट कर देते हैं, ताकि दूसरों को नीचा दिखा सके और खुद को ऊंचा दिखा सके, ताकि दूसरों को ये लगे कि इससे कितना कुछ पता है। और ये आपकी गलती है। आप सबसे पहले अपने मदर टंग में ही बोलने की कला को डेवलप करें। बोलने की कला सिर्फ नए शब्दों को सीखने से नहीं आती, इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, जैसे आइस कॉन्टैक्ट, बॉडी लैंग्वेज, वॉइस, बीइंग प्रोटेक्टिव। इन सबको मिलाकर आप एक अच्छे व्यक्ति बनते हैं। इनमें कहीं भी इंग्लिश होना ज़रूरी नहीं है। और अगर आप आज साथ ही साथ अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में पढ़ाव शुरू करें। एक डायरी बनाएं, उसमें आप इंग्लिश सीखना शुरू करें। अगर आप कुछ सुनते हैं या देखते हैं तो आप सुनकर और देखकर अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अपनी ब्रेन को इस तरह से ट्रेन करें कि वो हर तरह से सीख सके। आप हर चीज़ को इस्तेमाल करें अपने ग्रोथ के लिए, अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए कर सकते हैं। कम्युनिकेशन एक कला है जिससे आप अपनी मसल्स को डेवलप करके स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। वैसे ही आपको हर एक दिन सीख कर अपनी इस कला को निखारना पड़ेगा। एक फेमस कोड है, कम्युनिकेशन वर्क फॉर दोज हु वर्क एट इट। अगर आप अपने बोलने की कला पे काम करेंगे, मेहनत करेंगे और कला आपके लिए काम करेगी। अगर आप बोलने की कला पर मेहनत करेंगे तभी आपके बात करने के तरीके में अंतर आएंगे, परिवर्तन आएंगे। ज़िंदगी का एक नियम है, एक कानून है कि आप ज़िंदगी में जो भी कुछ पाना चाहते हैं उसके लिए आपको एक कीमत चुकानी पड़ेगी। इफ़ यू वांट समथिंग यू मस्ट पे द प्राइस, नथिंग इज़ फ्री। अगर आप ज़िंदगी में कुछ खरीदना चाहते हैं और जितनी अच्छी उसकी क्वालिटी खरीदना चाहते हैं तो आपको उसकी उतनी ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। पर ज़िंदगी के इम्प्रूवमेंट में पैसे से काम नहीं बनेगा। कुछ लोगों को लगता है कि मैं पैसे से सब कुछ अचीव कर लूँगा। इट्स नॉट गोन ए हैपन। अगर आप एक सुंदर, स्वस्थ और फिट शरीर बनाना चाहते हैं तो आपको खुद उसके लिए वर्कआउट करना होगा। आपको खुद उसके लिए डाइट कंट्रोल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कोई आपके लिए वर्कआउट करे, डाइट कंट्रोल करे तो उससे आपकी बॉडी अच्छी नहीं बनने वाली। उसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। और आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे रोल मॉडल चुनिए, जैसे न्यूज़ रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं और अच्छे स्पीकर्स हैं जिनके बोलने की कला अच्छी है। आप उन्हें सुनिए, उन्हें ध्यान से देखें कैसे वो अपनी बातों से, शब्दों से सब लोगों को प्रभावित कर देते हैं। आप उस कला को सीखें कि कैसे कोई एक व्यक्ति हज़ारों लोगों को प्रभावित कर देता है और मैं उस चीज़ को कैसे कर सकता हूँ। कहते हैं कि शब्द हमारे बोलने की कला सिर्फ 7% हिस्सा होता है। बॉडी लैंग्वेज और बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी आवाज़, आपको बोलने के तरीका, आपका बॉडी पोस्चर, आपके बोलने का टोन, आपके बोलने का साउंड, बहुत सारी चीज़ें हैं। सिर्फ शब्दों को सीख लेने से बोलने की कला में एक्सपर्ट नहीं हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको ये सारी चीज़ सीखनी पड़ेगी और आप मन में ये सोच ले कि मुझे इस कला को सीखना है क्योंकि मुझे इस कला से बहुत फ़ायदा होने वाला है। अब उदाहरण के तौर पर आपके पास 100 आइडियाज़ हैं किसी काम के लिए, लेकिन अगर आप उन्हें लोगों के सामने अच्छे से प्रेजेंट नहीं करना जानते, अपनी बातों को रखना नहीं जानते, उन आइडिया का कोई मतलब नहीं। और कोई दूसरा इंसान आएगा, उसको अपने आइडियाज़ को अच्छे से रखना आता है, अच्छे से एक्सप्लेन करना आता है, तो उसके आइडिया माने भी जाएंगे, सुने भी जाएंगे और वो आगे निकल जाएगा। फिर आप बोलोगे इसका गुड लक अच्छा था, लेकिन बात इतनी सी है, वो
कम्युनिकेशन स्किल में अच्छा है और आप उसमें वीक हैं, इसलिए वो आगे निकल गया। लेकिन आप भी अपने कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कर सकते हैं। कोई भी इंसान पैदा होने के साथ साथ बोलने का कला सीख कर नहीं आता, हर किसी को इसे सीखना समझना पड़ता है। जैसे कि आप अपने मसल्स पे जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे वो उतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, वैसे ही आप इस पर मेहनत करेंगे उतना ही आप इसमें समझ और अच्छे होते जाएंगे। आपको जहां बात करने में डर लगता है आप वहां ज़रूर बात करें। पब्लिक स्पीकिंग से, माइक पे बोलने से बहुत लोग डरते हैं। लोग रिजेक्शन से डरते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझ पर हंसेंगे। लेकिन याद रखना, जब तक आप अपने आप में कंफर्ट जोन से बाहर नहीं लाएंगे तब तक आप कुछ नहीं सीख। लेकिन आप अपने आप को उन सिचुएशन में डालें जहां आप अनकम्फर्टेबल हो रहे हों। ऐसा करने से आप फुल स्पीड से सीखना और समझना शुरू कर देंगे। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में ही पड़े रहेंगे तो आपको वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है। आप जहाँ हैं, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, वैसे ही करते रहेंगे। आप हमेशा से करते आ रहे हैं जो, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। पागलपन की एक परिभाषा ये भी है कि रोज़ रोज़ वही काम करते रहे और शाम को जाके भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान मेरी किस्मत बदल दो। किसी कवि ने क्या खूब लिखा है, खुदा ने उस शख्स के हालात कभी नहीं बदले, ना हो जिसे ख्याल खुद अपना हालात बदलने का। तो इसलिए आप भी आज से तय कर लो कि आपको अपने हालात खुद बदलने हैं और इसी साल बदलने हैं। अगर कुछ सीखना चाहते हो ना, अगर कुछ बनना चाहते हो तो वो करो जो आपको मुश्किल लगता है, तो वो करो जो आप अपने आज तक नहीं किया है। आप करो जिसे करने में आपको डर लगता है, जो आपको मुश्किल लगता है। सिंपल सा रूल है, इफ़ यू वांट समथिंग यू मस्ट पे द प्राइस।